नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेवी न्यूज डेली में। आज 23 फरवरी वार सोमवार। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को 3 मंत्र दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने होली और रमजान की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ब्लास्ट किया। 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने रविवार को मेरठ में कहा, कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा कर प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। योगी ने कहा, पिछली सरकारों में गोलियां चलती थी, आज जेवर देश का गहना बना। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी। उन्होंने कहा, आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। भारत के पास रुकने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही देश ने अपनी कदम ताल तेज कर दी है। ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में काम करेगी। तमिलनाडु बंगाल से एक बांग्लादेशी समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। हमले की साजिश थी। आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से कनेक्शन। 12+ मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद। एसएफआई बीफ फेस्ट की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आलोचना की। फिल्म केरल 2 के विरोध में आयोजन किया था। कहा, बीफ और मुसलमानों में लिंक नहीं। अजित पवार प्लेन क्रैश में 28 फरवरी तक आएगी रिपोर्ट। विपक्ष का फडणवीस की टी पार्टी में जाने से इनकार। कहा, सरकार का रुख साफ नहीं। जयराम रमेश ने कहा, मोदी तारीफ करते रहे, ट्रंप टैरिफ लगाते रहे। अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा। एक तरफा समझौता मंजूर नहीं। एमपी में 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में टेम्परेचर 30 सेल्सियस पार। उत्तराखंड में -24 सेल्सियस। कश्मीर में भी गर्मी बढ़ी। जॉइंट थिएटर कमांड से ऑपरेट होंगी तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन। दावा किया जा रहा है नया ढांचा 3 महीने में सामने आएगा। गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी। ईरान के 4 नागरिक गिरफ्तार। बोट में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त। ओडिशा सड़क हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 घायल। गश्त करते पुलिस वाहन को ट्रेलर ने टक्कर मारी। सीएम देंगे 5 लाख का मुआवजा। तस्करी करने 135 ग्राम सोना निकल रखा था। अबू धाबी से अहमदाबाद आए पैसेंजर को एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा। लड्डू होली के साथ रंगोत्सव का नया चरण। मंदिरों से निकलकर ब्रज की गलियों में होली उत्सव 24 से। बरसाना में लठमार होली 25 को। भिवाड़ी अवैध फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट। 90% झुलसे युवक की मौत। 7 लोग जिंदा जल गए थे, 100 कंकाल बने। दूध का 3 में से 1 सैंपल जांच में फेल। बड़े ब्रांड भी संदेह के घेरे में। देश में बढ़ते उत्पादन के साथ ही मिलावट के मामले भी बढ़ रहे। देश की सबसे अनूठी ऑटोमेटिक तकनीक वाली पहली पार्किंग। हैदराबाद के नामपल्ली में है ये पार्किंग। 10 मंजिलों में 250 कारें और 202 पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं। टैरिफ में बदलाव से भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली। इसमें भारत पर 18% टैरिफ लगना था। अब ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% किया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 16 मौतें, सभी एक परिवार के। पाक ने कहा, टीटीपी के 7 कैंपों को निशाना बनाया, आत्मघाती हमलों का बदला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। ट्रंप के रिजॉर्ट में घुस रहे युवक को गोली मारी और मौत। गन और फ्यूल कैन लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त साल में कुल 6,000 रुपए दी जाती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।
IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का फ्रॉड, कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खातों में गड़बड़ी की, 4 लोग सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच में इंग्लैंड 51 रन से जीता, श्रीलंका 95 रन पर ऑल आउट, बिल जैक्स को 3 विकेट, सोल्ट की 50। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने CAPF में 349 पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 235 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में 4227 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 23 फरवरी, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।